आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा स्वल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम लिसानी मखारिज स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था जबान से मुतल्लिक, जबान के सारे हमने क्या देखा था, उसकी हमने निकलने की जगह देखी थी, कहाँ से अक्सर लिसान, हमने पार्ट्स देखे थे, कितने पार्ट्स हैं, जबान की कितनी अकसाम हैं, और दांतों का देखा था हमने पिछली क्लास में। तो इसमें आज हम देखेंगे उससे निकलने वाले हुरूफ। पिछली क्लास जबान के हमने अकसाम देखे और दांतों के टाइप्स देखे थे, और आज हम कौन कौन से उससे हुरूफ निकलते हैं। तो जबान से 10 मखारिज निकलते हैं, 10 मखारिज, और उसमें निकलने वाले हुरूफ है 18। तो जबान से निकलने वाले हुरूफों को हम क्या कहते हैं? हुर्फे लिसानी कहते हैं, हुर्फे लिसानी, क्योंकि जबान को हम लिसान भी कहते हैं। तो उससे निकलने वाले जितने भी हुरूफ है लिसानी कहते हैं, हुर्फे लिसानी। कितने हुरूफ निकलते हैं? 18 हुरूफ से निकलते हैं और 10 मखारिज होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। तो आज पहले मैं आपको एक बार और फिर से दिखा देती हूँ। आज हम देखने वाले हैं काफ और कौफ। हम आज ये देखेंगे अक्सर लिसान से, जैसे कि आपने पार्ट्स देखे थे, ये देखें, हमने देखा था ये होता है अक्सर लिसान। यहाँ, ये यहाँ से जबान स्टार्ट, ये देखें जबान यहाँ से स्टार्ट होती है, ये पीछे की हमारी जड़ है। तो ये है अक्सर लिसान, और बीच वाला वस्ता लिसान, और फिर ये जो साइड के किनारे होते हैं ये होता है अदना हाफा लिसान, जिसको बगली किनारा भी कहते हैं और जबान की करवट भी कहते हैं। इसी तरीके से ये वाला रासा लिसान, यानी जबान की नोक, और ये तरफुल लिसान। तो ये हम जो देखने वाले हैं, आज हम यहाँ से देखेंगे अक्सर लिसान। यहाँ से हमारे कौन से हुर्फ निकलते हैं? तो यहाँ से हमारे कॉफ और कैफ दो हुर्फ निकलते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसी तरीके से सारे मखारिज जबान के देखेंगे इंशाल्लाह। एक बार आपको फिर से मैं ये दिखा देती हूँ ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसको मैंने बोला था आप सभी जो है बना ले, आपके लिए बहुत फायदा रहेगा अगर आप इसको बना लेंगी। ये देखिए, अब हम इनको देखेंगे। देखें, कॉफ और काफ। ये काफ है, इधर से काफ निकलेगा, और इधर से इसे थोड़ा सा मुंह की तरफ आ जाए, यहाँ से काफ निकलेगा। तो आज हम इसी को ही देखने वाले हैं। चले, तो काफ। काफ क्या है हमारा? ये होता है हमारा मोटा लेटर। इसमें हम फर्क देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, कुछ हुरूफ हमारे ऐसे होते हैं बिल्कुल सेम सेम वाले, जिसकी आवाज सेम होती है, लेकिन उसमें हमने फर्क जानना है। अगर हमने इसमें फर्क नहीं किया तो क्या होगा कि हम गलती से पढ़ेंगे। अब जैसे ये कॉफ है, ये काफ, और ये देखिए ये कॉफ और ये काफ। तो कॉफ हमारा मोटा पढ़ा जाएगा, ये मुफक्कम है, ये इसको पूर्ण पढ़ते हैं, इसको बिल्कुल भी बारीक नहीं पढ़ना। और ये जो काफ है ये वाला,
ये हमारा बारीक लेटर है। देखिए दोनों उधर से ही अक्सर लिसान से ही निकल रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है इसमें? कॉफ ये मोटा पढ़ा जाएगा और ये बारीक पढ़ा जाएगा, ये पतला पढ़ा जाएगा, इसको थिन पढ़ा जाता है, लेकिन ये हर हाल में बारीक नहीं मोटा पढ़ा जाएगा, ये वाला कॉफ। तो कॉफ मोटा है और ये कैफ बारीक है। तो उम्मीद करूंगी इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखते हैं कॉफ, इसका हमारा मखरज क्या है, मखारिज क्या है, इसमें फर्क क्या है। तो इस फर्क को नोट करें जी। काफ की अदायगी अक्सर लिसान से होती है, जैसा कि अभी आपने देखा, जबान की जड़ जहां से स्टार्ट होती है। तो इसमें हमारा अभी हमने जैसे पिछली क्लास में दांतों से रिलेटेड भी देखा था, दांतों के टाइप्स हमने देखे थे। तो इसमें दांतों का कुछ भी वो नहीं है ताल्लुक, इसमें सिर्फ हमारा जबान से रिलेटेड है। ये सब जबान से ही अदा होंगे। और उसके बाद जब हमारा दांतों वाले आएंगे तो हम दांतों का पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कॉफ हमारा अक्सर लिसान से निकलता है, पिछला हिस्सा होता है जबान का। ये उठकर ऊपर नरम तालू को लगता है। नरम तालू अब आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये होता है यूविला। ये ये देखिए यहाँ पे। अब ये है हमारी जबान, पोजीशन देखेंगे आप, ये हमारी जबान है रेड, ठीक है। और ये जो हिस्सा हमारा उठ रहा है, ये जो यहाँ पे ये चीज है जहाँ पे एरो लग रहा है, ये होता है हमारा ये वाला पार्ट। ये यूविला जो लटका हुआ है ऐसे है ना, ये यूविला, इसको यूविला बोलते हैं। इससे बिल्कुल मिला हुआ होता है ये नरम तालू, जिसको सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं। ये सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये जो जबान की जड़ है, जो मैंने अभी आपको दिखाई इससे पहले, ये उठ के यहाँ लगेगी। कॉफ में जबान की जड़ जो आपकी है, जहां से जबान स्टार्ट होती है, तो ये उठ के ऊपर हिस्से में लगेगी। कहाँ लगेगी? नरम तालू पे। इस वाली पिक्चर में देखें, ये नरम तालू है जहां पे ये यूविला है, इसके ये बराबर, ये यहाँ पे, ये सॉफ्ट पैलेट, ये चीज आपको प्लेन प्लेन सा जो दिख रहा है, ये यहाँ पे उठ के हमारी ऐसे जबान की जड़ लगती है। तब ये हमारा कॉफ, कॉफ अदा होता है, ठीक है। तो कैसे अदा होगा? ये हमारी जबान, जबान के जो पीछे का ये हिस्सा है, ये हमारा ऊपर उठ के सॉफ्ट पैलेट में लगेगा। यहाँ पे दो पैलेट है, सॉफ्ट है और फिर इसके यहाँ से बराबर से हमारा हार्ड पैलेट शुरू हो जाता है। एक तो सॉफ्ट पैलेट है, एक हार्ड पैलेट है। एक सॉफ्ट है, यानी सॉफ्ट को नरम तालू कहते हैं, और हार्ड यानी सख्त तालू। तो दो तालू है यहाँ पे। तो यहाँ से जो हमारा ये वाला काफ है, ये होता है हमारा सॉफ्ट पैलेट, यानी कि नरम तालू पे लगेगी ऊपर, तो हमारा कॉफ अदा होगा, ठीक है। अब आप इसे साथ साथ पढ़ें, कॉफ, कॉफ। तो इसमें आपको क्या महसूस होगा? जैसे हमारी जबान जब ये उठ के ऊपर चिपकती है ना, ये देखिए बिल्कुल यहाँ लगेगी जहां मैंने आपको दिखाया, इस तरीके से। तो इससे क्या होता है, आपको चिपकना टाइप से महसूस होता होगा, महसूस होगा, जैसे कुछ चीज चिपक रही है ऊपर उठ के। कॉफ, कॉफ, कॉफ। इसको आप बिल्कुल भी काफ नहीं पढ़ सकती, क्योंकि इसमें मैं यही आपको फर्क समझा रही हूँ कि हमने अगर इसमें फर्क नहीं किया काफ और कैफ में, तो आप बिल्कुल गलत पढ़ेंगी, लहने जली हो जाएगा, जिसका आपको पता है हुक्म क्या है। तो कॉफ हमारा उठाने के लिए, मोटा बनाने के लिए, ये हर हाल में मोटा पढ़ा जाता है। इसमें मुफक्कम पाया जाता है, ये पुर लेटर है। तो इसको पीछे से आप उठाएंगी जैसी जबान, तो ये आपका ऊपर नरम तालु को लगेगी जबान का कि पीछे का हिस्सा, तो ये आपका कॉफ अदा होगा। और इसके लिए आपको महसूस होगा जैसे चिपक रहा है। दूसरा ट्रिक एक और है, आप अगर अपना गर्दन को, अपना फेस ऊपर देखें, छत पे देखें, अगर बाहर है तो आसमान देखें, अगर आप कमरे में बैठी हैं तो आप फैन को देखें। बिल्कुल ऐसे अपना पूरा मुंह ऊपर करें फैन की तरफ, और फिर उसके बाद आप इसको पढ़ें, इजीली हो जाएगा। कॉफ, कॉफ। तो आपका जो पूरा जब आप पढ़ेंगी, तो उससे आपका नरम तालु पे लगेगी और सही से आप अदा कर पाएंगी। तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकती हैं।
और इस तरीके से तो आप करेंगी, थोड़ा सा मेहनत करें, कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। कॉफ, कॉफ, कॉफ। ठीक है। उसके बाद ये देखिए इसके एग्जाम्पल, कॉ, कॉफ जबर कॉ, काफ जेर क्वी, काफ पे स्कू, कॉ, क्वी, कू। फिर यहाँ देखे कॉल है, कॉल है। अब मैं इसे काला नहीं कर सकती क्योंकि काला पढ़ूंगी तो छोटा काफ बन जाएगा, तो हमने इसको पढ़ना है कॉल है, कॉल है। फिर कील है, कील है। फिर कुल, कुल, कॉ, क्वी, कू, कॉल है, कॉल है, क्वील है, कुल। इसी तरीके से एक आता है मुस्तकीम, मुस्तकीम। उसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे मुस्तकीम, मुस्तकीम काफ नहीं बनाना है, हमने इसको बड़ा काफ ही रखना है। और इसके लिए वही है, पीछे से जबान उठेगी और ऊपर ताल्लु को लगेगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बड़ा काफ। अब छोटे में देखें, ये देखें एक और चीज, अब हम छोटा देखने वाले हैं। छोटे की पहचान क्या है, ये देखें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये तो है हमारी जबान, और ये पिंक हिस्सा जो है आपको नजर आ रहा है, ये है हमारा सॉफ्ट पैलेट। उसके बाद जो ये आपको येलो नजर आ रहा है, ये हमारा हार्ड पैलेट है। अब यहाँ से जो ये हार्ड पैलेट से यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये जो पिंक वाली है इसके बराबर से स्टार्ट हो रही है हमारी सख्त ताल्लु। ठीक है। हार्ड पैलेट, ये है हमारी पूरी पिंक वाली कौन सी, ये है हमारी सॉफ्ट पैलेट, और ये वाली है हार्ड पैलेट, यानी नरम तालु और सख्त तालु। अब जो ये बीच में आपको लाइन नजर आ रही है, ये यहां से हमारा ये वाला काफ अदा होगा। ये जबान हमारी ऊपर उठेगी और इन दोनों के दरमियान में लगेगी, यानी सख्त तालु और नरम तालु के बीच से ऐसे उठेगी। कैफ, कैप। इस वजह से ये बारीक हो जाता है लेटर। ठीक है। अब देखिए मैं आपको इन इन दोनों में क्या फर्क है, ये दोनों की पोजीशन दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये है हमारा कॉफ, ये वाला, और ये है हमारा काफ। अब दोनों में गौर करें, जबान देखिए किस तरीके से पोजीशन ली है, ये वाली देखिए इसमें किस तरीके से है, पीछे लग रही है सॉफ्ट पैलेट पे पूरी। ठीक है। यहां से हमारा कॉफ निकलता है, ये वाला कॉफ, कॉफ, कॉफ। और इस वाले काफ में यहां से, ये देखिए जंग, ये चीज भी नजर करें आप, यहाँ पे पूरा कहाँ लग रही है, सॉफ्ट पैलेट पे। और यहाँ पे देखिए जरा, ये इन दोनों के दरमियान में लग रही है। अब पहले वाला क्या था, बिल्कुल इधर आ गई हमारी जबान, यहाँ से शुरू हो गई लगनी, और यहाँ पे थोड़ा गैप हो गया ना, अब यहाँ लग रही है जबान, यहाँ बीच में सॉफ्ट और नरम ताल्लु इन दोनों के यहाँ बीच में लग रही है। तो यहाँ से अदा होगा ये वाला काम। तो उम्मीद करूंगी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ये फर्क है इन दोनों में। तो इस वजह से हमारा ये वाला काफ बारीक हो जाता है। ये हमारा कहाँ लगती है जबान, सॉफ्ट और नरम, सॉफ्ट और हार्ड, नरम और सख्त तालु के दरमियान में लग रही है। कैफ, कैप, कैप। जैसे, जैसे कि आप देखें कबूतर, या आप देखें कागज, या काजल, कान। तो इसमें क्या है, आप इसको मोटा नहीं बना रही है, सिंपल कान, कान। आप इसे ऐसे नहीं पढ़ रही कौन, आप काजल को सिंपल काजल बोल रही हैं, काजल। तो आप काजल में क्या है, बिल्कुल सिंपल, यही यही मखारिज यूज हो रहा है इसमें, ये वाला काजल। आप इसे कौजल नहीं पढ़ेंगी ना, कौजल गलत हो जाएगा ना। आप तो जो सेम हमारा काजल, कान, उसमें यूज हो रहा है ना, सेम इस वाले में हमारा यही पढ़ा जाएगा। काफ, काजल, कान, ये इसमें यूज होगा। ठीक है।
और बड़ा काफ में मुफक्कम पाया जाता है, इसलिए ये मोटा होगा। बस ये दोनों का फर्क है, और अच्छे से समझ ले फर्क, कितना इसमें हमारा जबान कहाँ लग रही है, इसमें कहाँ लग रही है। तो ये आपने फर्क बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यही लहने जली का रीजन बन जाता है। जब हम काफ को कैफ पढ़ लेते हैं, मोस्टली क्या होता है कि बड़े काफ को हम क्या कर देते हैं, छोटा बना देते हैं। ऐसा होता है ना, तो उसकी वजह से हमारा गलत हो जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करूंगी। अब और अच्छे से इसे क्लियर कराती हूँ। ये देखें, हम पहले एग्जाम्पल से देखेंगे और फिर थोड़ा और आपको डिफरेंट बताती हूँ क्या ऐसा करने से क्या होता है। और ये देखिए, ये आसान है। काफ, काफ जबत का, काफ जेर की, काफ पेश कू, का, की, कू। जो कव्वा वाली आवाज होती है ना, का, का, वो ही सेम आवाज है। का, का, का। या फिर मैंने अभी आपको और भी बता दिया है, कागज, काजल, कान, बिल्कुल सेम वही वाला काफ है ये। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कताबा, किताबुन, आप इसे कोतबा मत पढ़ देना, बड़ा काफ ना बना देना। सिंपल काफ पढ़ा जाएगा, जैसे कौवा वाला काफ बोलते हैं ना, का, बस वही वाला का, 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 का। ये वाला का है ये। कताबा, किताबुन, कुतिबा, का, की, कु, कताबा, किताबुन, कुतिबा। उम्मीद करूंगी क्लियर होगा। अब देखें इसमें क्या फर्क है दोनों में। अब कुरान में आता है कॉल्ब, कॉल्ब, ठीक है। कॉल्ब मैंने होता है, अब आप इसे बड़े काफ से अगर पढ़ती हैं तो ये होता है हमारा दिल, ठीक है। कॉल्ब, दिल। अंता कल्बी, अगर आप इसे पढ़ें तो अंता कल्बी, अगर आप पढ़ेंगी तो क्या होगा, तुम मेरा दिल हो। अगर आप कहेंगी इसे अंता फी कल्बी, तो हो गया तुम मेरे दिल में हो। लेकिन अगर आप इसको क्या पढ़े, अंता कल्बी, आपने इसको बड़ा कौफ को काफ बना दिया, तो क्या बनेगा, तुम मेरा कुत्ता हो गया ना। किसी को अगर ऐसे बोल देना कभी, अगर उसको मालूम कॉफ और काफ का, मोस्टली तो अरब में इस चीज का ऐसा बहुत होता है, अगर हम गलती से भी ऐसा हो गया ना, तो क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि कल्ब और कॉफ, काफ और काफ में ये फर्क है। अब इसे अगर आप बोल देना कल्ब को कल्बी, अंता कल्बी, या आप उसे कहते अंता फी कल्बी, तुम मेरे कुत्ते में हो, क्या मीनिंग बना, तुम मेरे कुत्ते में हो। अगर आप इसे बोलेंगे सही से, अंता फी कल्बी, तो ये है सही मीनिंग कि तुम मेरे दिल में हो। तो कौफ, कल्ब, सही मायना, सही पढ़ाया ये जाएगा कल्ब। कुरान में तो हमारा, कुरान में क्या आता है, बड़ा काफ से आता है कल्बी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जिसको जब तजवीद नहीं पढ़ते तो हम इसे कल भी पढ़ देते हैं, मतलब पता ही नहीं है, क्योंकि हमें इल्म नहीं होता ना। अब देखिए कितना बड़ा मिस्टेक हो जाता है। कुरान में तो आता है कल भी का, आता है ना, तो बहुत जगह आता है इस तरीके के हुरूफ। तो अगर आप सही से पढ़ेंगी तो आप उसे पढ़ेंगी सही मीनिंग, यानी दिल। और अगर आपने उसी बड़ा काफ को काफ पढ़ दिया, कल्ब कर दिया, तो उसका मीनिंग कुत्ता बन गया। तो ऐसे कुरान में ये गलतियां हो जाती है। ये कॉफ और काफ की है, इसी तरीके से सेम सेम हुर्फों वालों की और भी गलती हो जाती है। तो इसलिए कह रही हूँ, मखारी के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन चल रहे हैं आपके, इसमें तो बिल्कुल भी लेट ना करें और फोकस के साथ सीखें। ये ही बहुत बिग मिस्टेक है जो हम करते हैं, लहने जली की, और फिर हम बजाय सवाब के गुनाह कमाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगी ये भी आपको क्लियर होगा। काफ और काफ का फर्क आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।